हे एवरीवन, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 2024 के आखिर के 4 महीने आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, साथ में आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहे हैं, आज ये इस रीडिंग में देखेंगे, डिटेल में चेक करने वाले हैं। और साथ में मैं ये भी चीज़ें बताऊंगी आप लोगों को कि जैसे 2024 है तो यहाँ पर आपकी क्या मिस्टेक्स रही हैं, आपसे क्या गलतियाँ हुई हैं, आपको उनको किस तरीके से सही करना है, सो दैट आप अपनी लाइफ में बेस्ट कर सके। बेस्ट आपको जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, जो भी एफर्ट्स कर रहे हो, जो भी कुछ मेहनत कर रहे हो, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, आपको उनके बेस्ट रिजल्ट्स मिल सके, ये आज इस रीडिंग में देखेंगे। सो मैं हूँ प्रिया और हील ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत सारा स्वागत है और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज की इस रीडिंग में आप लोगों के सामने 2 ऑप्शंस हैं और इंट्यूटिवली आप लोगों को चूज़ करना है कि आप लोग किस ऑप्शन से ज़्यादा कनेक्ट अपने लिए कर पा रहे हो। सो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट के लिए है प्रोटेक्शन गार्जियन और साथ में यहाँ पर एंजल है ये क्लियर कॉर्ड्स की। ओके, ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर डायरेक्शन गार्जियन। ओके, एंड साथ में यहाँ पर एंजल है ये रेड जस्पर की। तो आप लोग चाहें तो कार्ड से चूज़ कर सकते हो या फिर से जिस भी एंजल से आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो उसको अपने लिए चूज़ कर सकते हो। आराम से चूज़ करिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। आप लोगों को मन ही मन डिवाइन से प्रेयर करनी है पूरे दिल से कि वो आपको गाइड करे। और ये जो रीडिंग है ना, मैं आपको गाइडेंस पे ज़्यादा जोर दूंगी बिकॉज अगर आपने सही एक्शन ले लिए, सही तरीके से काम कर लिया तो वैसी सारी चीज़ें जो है वो अच्छी हो जाएंगी, ठीक है ना। सो चलिए आप आराम से चूज़ कर लीजिए और इनके टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। सो आप सभी लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा और अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने प्रोटेक्शन गार्जियन का कार्ड चूज करा है साथ में क्लियर कॉर्ड्स एंजल, तो चलिए देख लेते हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर ये चारों महीने आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं। 2024 के लास्ट 4 मंथ्स हैं और इसलिए भी रीडिंग आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आप लोग अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो ना, तो 4 महीने इनफ हैं। तो यहाँ पर आपको इस रीडिंग को देखते देखते कुछ रेजोल्यूशन लेने अपनी लाइफ में, एटलीस्ट 5 आपने रेजोल्यूशन लेने हैं। और ये रेजोल्यूशन कुछ ऐसे होंगे कि मैं डेली अब से मेडिटेशन करूँगा या मैं डेली एक हेल्दी डाइट लूँगी या फिर से मैं अब से वर्कआउट करना शुरू करूँगी या फिर से मैं डेली आधे घंटे कोई भी अच्छी किताब पढ़ूँगा या मैं आधे घंटे डेली वॉक पे जाऊँगा। तो ये कुछ भी रेजोल्यूशन हो सकता है, लेकिन 5 रेजोल्यूशन जो कि आपके लिए हैं, जो कि आपके अच्छे के लिए हैं। आप बहुत टाइम से शुरू करना चाह रहे थे लेकिन डिले कर रहे थे, लेकिन पोस्टपोन कर रहे थे, तो वो आपको अभी से शुरू करने हैं बिकॉज यही सही वक्त है, ठीक है ना। तो यस, अपने लिए 5 ऐसे रेजोल्यूशन लो और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। और वो रेजोल्यूशन ऐसे होने चाहिए जो कि आपने करने हैं, आपने वहाँ पर एक्शन लेना है, आपने वहाँ पर एफर्ट्स करने हैं, राइट। तो यस, आप लोग इस तरीके से 5 रेजोल्यूशन लो और नीचे कमेंट बॉक्स में भी उनको ज़रूर टाइप करिएगा। तो चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं कैसे रहने वाले हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो यहाँ पर पहला कार्ड है आप लोगों के लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर द सन। ओके, मैं कार्ड्स निकाल लूँ फिर आपको डिटेल में बताती हूँ। 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, एंड 2 ऑफ कॉइन्स, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में ना ऑप्शन फर्स्ट आप लोग की एनर्जीज, आपको बहुत ज़्यादा मन में डर है कि कल क्या होगा, कल चीज़ें कैसे होंगी, सब कुछ अच्छा होगा कि नहीं होगा, सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग होगा कि नहीं होगा, जो मैं चाहती हूँ मुझे मिलेगा या फिर से नहीं मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के मन में चल रही हैं। एट द सेम टाइम कुछ चीज़ें आपके साथ रही हैं, हुई हैं, उनका आपको ये भी है कि ये मेरे साथ क्यों हुआ,
है ना? तो लाइक क्वेश्चन मार्क मुझे एक नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। और कुछ लोग यहाँ पर इस वक्त ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हैं। लाइक अभी तक कुछ अच्छा नहीं हुआ तो अब क्या अच्छा होगा, अब क्या होने वाला है, मेरी तो लाइफ ऐसी। तो लाइक बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव थॉट्स आप लोगों के माइंड में चल रहे हैं, आपके अंदर चल रहे हैं। हालांकि यहाँ पर एक रोशनी भी है, यहाँ पर एक लाइट भी है, यानी कि डार्कनेस है। लेकिन जब भी आप अपने अंदर से कोई भी नेगेटिव थॉट्स को लेकर आते होंगे, एक पॉजिटिव थॉट भी साथ में आता होगा कि सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, तुम ब्लेस्ड हो, भगवान जी तुम्हारे साथ हैं। यस, आप जब भी नेगेटिव होते होंगे तो कोई ना कोई पॉजिटिव थॉट, कोई ना कोई पॉजिटिविटी आपके अंदर से आती होगी, और जो कि आपको एक जैसे ट्रिंग सी करती होगी कि तुम्हें इस तरीके से नेगेटिव नहीं होना, तुम्हें इस तरीके से परेशान नहीं होना। तो ये चीज़ जो है मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए देख रही हूँ। हर इंसान की लाइफ में ना रोशनी भी होती है, अंधेरा भी होता है। आप किसका दामन थामते हो, आप किसका हाथ पकड़ते हो, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो यस, आप लोगों की लाइफ में ऑफ कोर्स कुछ परेशानियाँ भी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ ब्लेसिंग्स भी हैं। तो अब आप किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हो? हमेशा जो कुछ आपके पास नहीं है, जो गलत हुआ, उसको सोच सोच कर दुखी होते रहते हो, या फिर से जो भी कुछ आप लोगों के पास है, अभी है, उसे सोचकर आप लोग खुश होते हो? डिपेंड आप लोगों के ऊपर करता है। ये जो सितंबर अक्टूबर, ये जो 4 महीने हैं आप लोगों की लाइफ में, ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चलने वाली हैं आप लोगों की लाइफ में। कुछ चीज़ों को ना चाहते हुए भी मे बी आपको लेट गो करना पड़ेगा, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। कुछ यहाँ पर एंडिंग्स भी हैं आप लोगों की लाइफ में। थोड़े से यहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हो, आप लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर सेंसिटिव फील कर रहे हो। फियर्स हैं, एक डार्क साइड होती है ना कहीं आप लोग उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो। लेकिन जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर रोशनी भी है, यहाँ पर ब्लेसिंग्स भी हैं आप लोगों के लिए। तो वही एनर्जीज़ मुझे ज़्यादा आप लोगों के लिए हाईलाइट हो रही है कि कुछ ऐसे चीज़ें होंगी, कुछ ऐसे मोमेंट्स होंगे आपके लाइफ में कि आप परेशान हो। लेकिन बस जैसे मैंने कहा कि जो आपकी लाइफ में जो अच्छी चीज़ें हैं, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, उनके बारे में आप लोगों को ज़्यादा सोचना है। अभी जैसे ही आप यहाँ पर अच्छी चीज़ों को सोचना शुरू कर रहे हो, आगे बढ़ना शुरू कर रहे हो, जैसे मैंने रीडिंग के स्टार्टिंग में बोला कि कुछ रेजोल्यूशन लो, वैसे कुछ रेजोल्यूशन ले रहे हो। आपकी लाइफ में ना सडन बहुत सारा चेंज आ रहा है। एक तो आप लोग कुछ नए लोगों से जुड़ रहे हो, कुछ नई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ रहे हो, किसी नई कंपनी से जुड़ रहे हो, कुछ नए काम से जुड़ रहे हो, कोई नया काम आपको मिल रहा है, कुछ नया आप लोग शुरू कर रहे हो, कोई यहाँ पर न्यू बिगनिंग है, कोई यहाँ पर नया स्टार्ट है आप लोगों के लिए। ये चीज़ जो है मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। साथ में ये जो 4 महीने हैं आप लोगों के लिए आपकी करियर वाइज बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कॉइन्स भी है और यहाँ पर 10 ऑफ कॉइन्स भी है। तो यहाँ पर आपके लिए अबंडेंस है, यहाँ पर आपकी लाइफ में मनी फ्लो अच्छा रहेगा। जो भी लोग जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं उन्हें जॉब मिल रही है, जो भी लोग प्रमोशन के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं उन्हें प्रमोशन मिल रहा है, जो भी लोग अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनका वो शुरू हो रहा है, जो भी लोग ग्रोथ अपना कोई पर्टिकुलर हिट करना चाहते हैं, अपना टारगेट हिट करना चाहते हैं, उनका वो हो रहा है। सो आपको यहाँ पर आपकी अगर पर्सनल लाइफ में कुछ भी इश्यूज चल रहे हैं, कुछ भी चीज़ें चल रही हैं, उसकी वजह से अपने करियर को नहीं इफेक्ट होने देना है, ठीक है ना। मतलब ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कि देखो एक्टिव मूड में रहो, कहना ना ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो वही चीज़ जो है वो यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है कि ये जो मुश्किल वक्त है आप लोगों की लाइफ में, या जो भी कुछ चीज़ें चल रही हैं वो भी गुजर जाएंगी। इट जस्ट आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो किसी भी चीज़ से, किसी भी पर्सन से, कोई भी सॉर्ट ऑफ आउटकम से कि आपको ऐसे था कि ये तो होकर ही रहेगा, ये तो मुझे मिलकर ही रहेगा, एंड देन वो चीज़ नहीं हुई। तो समहाउ एक वो जो शॉक्ड होता है, वो जो हार्ट ब्रेक होता है, कहीं ना कहीं वो आप लोगों के साथ हुआ है। लेकिन यहाँ पर मैसेज ये है कि देखो आगे बढ़ना पड़ेगा और लॉजिकली सोचो। जितना इमोशनली आप चीज़ों को सोचोगे, जितना आप अटैच्ड रहोगे, उतनी ही आपको प्रॉब्लम होगी। लाइक कुछ चीज़ों से यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अपनी कॉर्ड्स को कट करो, कुछ लोगों से अपनी कॉर्ड्स को कट करो। अगर आप बार बार किसी को इंस्पायर कर रहे हो, बार बार किसी की प्रोफाइल जाकर चेक कर रहे हो, आपसे उनका कनेक्शन नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, उसको बंद करो।
आपको अपनी लाइफ में आपके पास प्रेजेंट में जो चीज़ें हैं, जो आपके पास चीज़ें अभी हैं, उनको एक्सेप्ट करके उनके साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ना कि पास्ट को बार बार ही जाके रीचेक करने की ज़रूरत है। ये चीज़ आप लोगों के लिए कही जा रही है। जैसे मैंने कहा कि करियर वाइज ये 4 महीने आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ये एक न्यू बिगनिंग का वक्त है आप लोगों के लिए, ये एक नई शुरुआत का वक्त है। यहाँ पर द फूल कार्ड की एनर्जी है कि अभी तक जो भी कुछ हुआ, जो भी कुछ रहा, सबको पीछे करो, सबको छोड़ के आगे बढ़ना, सब पे मिट्टी डालकर बेसिकली आगे बढ़ना, अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करना। और आप में से कुछ लोग पता है क्या रेजोल्यूशन ले रहे हैं कि अब से मैं खुश रहूंगी, अब से मैं खुश रहूंगा, और अपनी लाइफ में खुश रहने की वजह मैं खुद तलाश करूंगी। आप लोग बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्ट कर रहे हो, यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहे हो। कुछ लोग मुझे यहाँ पर थेरेपी सेशंस के लिए जाते नज़र आ रहे हैं। आप लोग मेडिटेशन सेशंस के लिए जा रहे हो, थेरेपी सेशन कर रहे हो, कुछ चीज़ें कर रहे हो, कुछ प्रैक्टिसेस कर रहे हो, कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर रहे हो, कुछ मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो। ये सारी चीज़ें जो है मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। मतलब बेस्ट एफर्ट कर रहे हो आप लोग कि कैसे आप लोग ना अपनी लाइफ में पॉजिटिव रह सकते हो। ये चीज़ जो है मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आप लोगों के लिए एक यहाँ पर मैसेज जो है, बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज आ रहा है, वो ये कि आप ज़रूरत से ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हो, ज़रूरत से ज़्यादा ट्रस्ट। तो ट्रस्ट करो, अच्छी बात है, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, ब्लाइंड होकर ट्रस्ट नहीं करना है। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है, ठीक है ना। मैं आपकी लाइफ में अबंडेंस आते हुए देख रही हूँ। लाइक ये जो तीनों कार्ड है ना, ये बहुत सारी पॉजिटिविटी आप लोगों की लाइफ में लेकर आ रहे हैं। एंड सन कार्ड भी है। सन अपने आप में पॉजिटिविटी है, क्लैरिटी है, एनर्जी है, ठीक है ना। तो ये आपको, ये जो वक्त है ना आपकी लाइफ में, आप जितनी भी इसमें मेहनत करोगे, आप जितने भी इसमें एफर्ट्स करोगे, ये वक्त, ये समय आपको बहुत आगे लेकर जाएगा, ठीक है। तो एफर्ट्स करने का समय है, मेहनत करने का समय है। ये नहीं कि अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ चल रहा है तो बस रोने बैठ जाओ, या अब कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, तो वो चीज़ें जो है वो यहाँ पर नहीं करनी है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो, आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो, ठीक है ना। अगर फैमिली में भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो मुझे फैमिली की रीयूनियन यहाँ पर दिख रही है। अगर बहुत समय से फैमिली में कोई किसी से नाराज था, कोई कुछ था, तो इट जस्ट आप लोग सब साथ में आ रहे हो, सब साथ में हो रहे हो, है ना, मिलके कुछ डिसाइड कर रहे हो। और कुछ लोग यहाँ पर सीरियसली जैसे अपनी जैसे होता नहीं है, कुल देवी की ब्लेसिंग्स लेने जा रहे हैं, कुल देवता की ब्लेसिंग्स लेने जा रहे हैं, या आप किसी भी किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जा रहे हो विद फैमिली, ब्लेसिंग्स ले रहे हो, वहाँ पर आराधना कर रहे हो। यस, मुझे इस तरीके की चीज़ें फैमिली इवेंट्स जैसे हम कहते हैं, वो भी कुछ धार्मिक, तो वो आप लोग उनमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। कोई पूजा करवा रहे हो घर में, घर शांति के लिए, लाइक ये सारी चीज़ें आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो। ये 4 महीने में आप लोग बहुत ही स्पिरिचुअल हो रहे हो, और आपकी अवेयरनेस लाइफ को लेकर, ज़िंदगी को लेकर बहुत ही बढ़ रही है। आपका नज़रिया बदल रहा है, ठीक है ना। आप बहुत ज़्यादा जैसे इमोशनली स्ट्रांग हो रहे हो। अभी तक बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, इमोशनली वीक भी थे, लेकिन अभी आप लोग जैसे इमोशनली स्ट्रांग हो रहे हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट। ओके, सो यहाँ से मैं देख रही हूँ कि आपके लिए लर्निंग्स क्या हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको बचना है। सो यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो भाई यहाँ पर अगर मैं लर्निंग्स की बात करूँ आपके लिए क्या है, ठीक है। यहाँ पर टॉक्सिक विचेस की एनर्जी है। देखो, अगर सब लोग ना आपके जैसे नहीं है,
आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। ऑप्शन फर्स्ट, जैसे सबको ठीक लगता है उनके अकॉर्डिंग वो सभी लोग वैसे ही चीज़ों को करते हैं। मे बी वो आपको अच्छी इतना ज़्यादा यहाँ पर कहा जा रहा है कि चीज़ों को मत सोचो। आप लोग जैसे किसी ने आपसे कोई एक सेंटेंस कहा और आप बस उसको रिपीट कर करके अपने माइंड में दुखी हो रहे हो। आपको पता है कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, लेकिन आप स्टिल सोच रहे हो आगे बढ़ूँ कि नहीं बढ़ूँ, सही रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या नहीं रहेगा। सो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि देखो, इतनी ओवर थिंकिंग मत करो। ये ज़िंदगी है और इसमें हर तरीके के एक्सपीरियंसेस जो हैं वो रहते हैं। तो आपको उन एक्सपीरियंसेस को एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ठीक है? आपने बहुत ही सेल्फलेसली, अनकंडीशनल वे में किसी की हेल्प करी है, किसी की मदद करी है। कहीं पे अपनी एनर्जी दी, कहीं पे अपना समय दिया आप लोगों ने। और देखो, ये 7 ऑफ सॉर्ड्स इस कार्ड में क्या बोल रहा है कि हमारी लाइफ में जो दुख आता है वो ऐसा नहीं है कि भगवान जी की हमसे कोई दुश्मनी है या फिर से कुछ ऐसा नहीं। ये सब हमारा कार्मिक होता है। अपने हार्ट चक्रा को हील करो। आपको अपने हार्ट चक्रा पर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है ना? खुद को हील करो, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। और साथ में आप लोग होओपोनोपोनो प्रेयर को अपने लिए ज़रूर करो। देखो, हार्ट चक्रा को हील कैसे करना है? जब आप मेडिटेशन करें, अपने हार्ट चक्रा पर फोकस करें और जस्ट फील करें, विजुलाइज करें कि आपका हार्ट चक्रा जो है वो हील होता जा रहा है, वो रोशनी से भरता जा रहा है और वो एक बैलेंस की स्टेट में आ रहा है। एंड देन इसके बाद आप लोग होओपोनोपोनो प्रेयर को कर सकते हो कि भगवान जी, जाने अनजाने में मुझसे कभी भी कोई गलती हुई इस जन्म में से पहले किसी जन्म में, सो मैं आपसे पूरे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। प्लीज़ मुझे अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। सो ये प्रेयर करनी है आपको। तकरीबन 2 से 5 मिनट तक आप लोग करिएगा, इतना इनफ है। लेकिन डेली करनी है ये 4 महीने, या फिर से जब भी आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो उसके बाद पूरी 31 दिसंबर 2024 तक आपको ये प्रेयर करनी है एंड आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है ना? क्वीन ऑफ कप्स की यहाँ पर एनर्जी है और ये कह रही है कि खुद को देखो इमोशनली बैलेंस कैसे करना है इवन इन अ नेगेटिव सिचुएशन, है ना? क्वीन ऑफ कप्स के पास बहुत प्यार है, ये चाहे तो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकती है, लेकिन ये हमेशा थोड़े से परेशान सी एनर्जी में रहती है, सबकी चिंता फिक्र करती रहती है। वो गलत भी नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी केयर करना भूल जाती है ना? तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? अपनी केयर करो, अपने आप को समय दो, खुद को पैम्पर करो। अपने साथ एक होता है ना मी टाइम, है ना? अपने साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, खुद को डेट पे लेकर जाओ, एंजॉय करो। जो चीज़ें आपको करना पसंद है आप वो करो। भाई, ये आप ही की तो लाइफ है ना, तो आपको खुद को खुश रखना है, राइट? और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी समझना है और निभाना भी है। ठीक है? और देखते हैं यहाँ से। ऑप्शन फर्स्ट, हंटर, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिजायर्स। आपके अंदर बहुत सारे डर हैं और ये मैसेज को मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिया था। और आपको आपके डिज़ायर्स को अचीव करने में जो ऑब्स्टेकल है ना, वो आपके डर ही हैं, आपके अंदर के जो डर हैं। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि देखो, डर डर के जीने से कुछ भी नहीं होगा। जब चीज़ें सामने आती हैं तो उनको फेस करना ही होता है, लेकिन डर क्या है? हमारी ओवर थिंकिंग में ज़्यादा होता है ना? तो डर का सामना करो, ठीक है? तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे। ओके, ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए है। साथ में यहाँ पर मैजिक गार्जियन का मैसेज है, अनलॉक द मैजिक विद इन। तो आप लोग बहुत मैजिकल हो, बहुत यूनिक हो, बहुत अमेजिंग हो। तो ये जो आखिर के 4 महीने हैं, इनको मैनिफेस्टेशन में आप लोगों को लगाना है। अपने गोल्स, अपने विजन्स जो हैं वो आपको सेट करने हैं। मैनिफेस्ट करो, अपने करियर के लिए करो, अपने लिए करो। ठीक है? अपनी लाइफ में ढेर सारे प्यार को, हैप्पीनेस को, सुख को, शांति को मैनिफेस्ट करो। एफर्मेशंस यूज़ करा करो डेली। ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए है।
ठीक है, और भी देखते हैं यहाँ पर। आप लोग रोज़ क्वार्ट्स ज़रूर वेयर करें। रोज़ क्वार्ट्स का जो स्टोन है इसे मैं दिखा देती हूँ। ये रोज़ क्वार्ट्स का मेरे पास रफ स्टोन है, लेकिन यस आप लोग पेंडेंट वेयर कर सकते हो, आप लोग ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो। रोज़ क्वार्ट्स अपने हार्ट चक्र की हीलिंग के लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना। तो यस, इसलिए आप लोग रोज़ क्वार्ट्स को वेयर करें। और जो भी लोग करियर ओरिएंटेड अपने लिए चाहते हैं वो लोग सनस्टोन को वेयर करें, ठीक है ना। सनस्टोन आपको वो पॉजिटिविटी देगा। ओके, सो और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, यू आर वर्दी, स्पीक टू योर सेल्फ विथ काइंडनेस। ठीक है, देखो पहला यहाँ पर मैसेज है आपके लिए, यू आर वर्दी। जो भी कुछ पास्ट में चीज़ें रही हैं उनमें आपकी जो सबसे ज़्यादा चीज़ खराब हुई वो है आपकी सेल्फ इमेज, आपका खुद के ऊपर भरोसा, खुद के ऊपर विश्वास, खुद से प्यार। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई तुम सारी खुशियों के लायक हो, तुम अपने जीवन में सारी खुशी, सारा प्यार, सक्सेस, सब कुछ डिजर्व करते हो, लेकिन तुम खुद को इसके लायक नहीं समझते। समटाइम्स तुम अपने आप में ही कमियां ढूंढते रहते हो, अपने आप से ही नेगेटिव बातें करते रहते हो, अपने आप को परेशान करते रहते हो कुछ भी नेगेटिव सोच सोच के। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने आप से प्यार से बात करो। आज के बाद जब भी आप अपने बारे में कुछ बोलोगे तो आप खुद को अच्छी एफर्मेशंस ही दोगे, आई एम अमेजिंग, ठीक है ना। अपने आप को अच्छा अच्छा ही बोलना है, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। ये एफर्मेशन को रट लो और पूरे दिन एक रोबोट की तरीके से खुद को बोलते रहो, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। और ये आपकी लाइफ में मैजिकल वे में वर्क करेगी, ठीक है ना। आई लव माई सेल्फ एंड आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, ये आपने मिलाकर ये एफर्मेशन को यूज़ करना है। आप लोग चाहें तो पानी को अफर्म करें इस एफर्मेशन के साथ और फिर इसको पिए, ठीक है, वो भी आपकी बहुत हेल्प करेगा। अपने आप से प्यार करना है, ऑप्शन फर्स्ट। यही आपके लिए लर्निंग है सबसे बड़ी, यही आपके लिए लेसन है सबसे बड़ा। आपने खुद को वैल्यू नहीं करी, आपने खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दी, इस वजह से जो भी कुछ हुआ आपके साथ, आपको वहाँ पर यही सीखना है कि अपने लिए स्टैंड लेना, खुद से प्यार करना, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर है। और देखते हैं आपके लिए ऑप्शन फर्स्ट, द एवर अनफोल्डिंग रोज क्रैक्ड अपॉन, इट्स हैपनिंग फॉर यू नॉट टू यू। तो देखो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि मे भी जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, आपको लग रहा है कि क्यों हो रहा है, यहाँ पर मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन वो आपके बुरे के लिए नहीं हुआ है, वो आपके अच्छे के लिए हुआ है और ये आपको समय के साथ समझ में आएगा। तो चीज़ों को एक्सेप्ट करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, ये आपसे कहा जा रहा है। जो भी कुछ हुआ है आपके भले के लिए हुआ है, आपके अच्छे के लिए हुआ है। और यस, थोड़ा सा पेशेंस रखो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। कीपर्स ऑफ द अर्थ, यू आर नॉट अलोन, एंशिएंट एंशिएंट एंसेस्टर्स स्टैंड बिहाइंड यू। सो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है ऑप्शन फर्स्ट कि देखो आप अकेले नहीं हो, आपके एंसेस्टर्स की, आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं एंड उनकी बहुत उम्मीदें हैं आपसे कि आप लोग अपनी लाइफ में बहुत कुछ करोगे। आप अपनी लाइफ में क्योंकि बहुत रिलीजियस हो, बहुत ही काइंड हार्टेड हो, बहुत ही लॉयल हो, सो आप कुछ करने इस दुनिया में आए हो, आपका कोई मकसद है। आप लोग आगे जाके बहुत सारा चैरिटी कर रहे हो, बहुत सारे डोनेशंस कर रहे हो, लोगों को हील कर रहे हो, लोगों को हेल्प कर रहे हो, अपना स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, जाप कर रहे हो। सो आपके एंसेस्टर्स की आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं और उनकी, जैसे मैंने कहा कि ढेर सारी ब्लेसिंग्स भी आपके साथ हैं। तो आपको खुद को कभी भी ऑप्शन फर्स्ट अकेले नहीं समझना है। ये मैसेज आप लोग के लिए यहाँ पर साथ में है इसलिए बोला मैंने बिकॉज आई डोंट नो, यहाँ पर आप लोग के पास पहले कोई पेट था, देन कोई भी कैट, कोई भी डॉग, कोई भी बर्ड, लाइक उनकी स्पिरिट की एक तरीके से ब्लेसिंग्स भी आपके साथ है। आपने किसी की बहुत केयर करी, देन अभी शायद वो इस दुनिया में नहीं है या फिर से जो भी कुछ है, लेकिन उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। लाइक उन्होंने बहुत सारा आपको ब्लेस करा, आपने उनकी केयर करी, उनका ध्यान रखा। तो
ये चीज़ मैं देख रही हूँ। कुछ लोग शायद बहुत इमोशनल भी हुए हैं इस मैसेज को सुनकर, लेकिन यस, मुझे ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए फ़ील हुई है, ये मैसेज मिला है। देखते हैं यहाँ पर और क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, ओके, सो यहाँ पे है स्मॉल स्टेप्स आस्किंग फॉर हेल्प। तो देखो, बेबी बेबी स्टेप्स आपने अपनी लाइफ में लेने हैं। सब कुछ अगर एक साथ नहीं हो पा रहा है तो मत करो। जैसे मैंने आपको बोला कि आपको 5 रेजोल्यूशन अपने लिए लेने हैं, तो 5 को अगर एक साथ फॉलो नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, पहले एक रेजोल्यूशन ले लो। आज से मुझे डेली आधे घंटे वर्कआउट करना है, उसको फॉलो करो। कोई भी रेजोल्यूशन एक ले लो, उसको फॉलो करो, फिर कुछ टाइम बाद फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, ऐसे कर करके फिर आप सारी चीज़ों को एक साथ करो। तो धीरे धीरे यहाँ पर आगे बढ़ना है। आस्किंग फॉर हेल्प, अगर आपके पास पूरी नॉलेज नहीं है, पूरी विजडम नहीं है, आप हेल्प लीजिए, आप मदद लीजिए, आप गाइडेंस लीजिए, आप काउंसलिंग ले सकते हो अपनी। ये मैसेज आप लोग के लिए यहाँ पर है, ठीक है ना। किसी भी टर्म्स में आप हेल्थ के लिए काम कर रहे हो या आपको मेडिटेशन करना है, तो आप यस हेल्प लीजिए। यहाँ पर ये चीज़ आपसे कही जा रही है, ठीक है ना। ड्रीम्स द कलेक्टिव गुड इल्यूजन्स, तो सच आपके सामने आ रहा है। ऑप्शन फर्स्ट, क्लैरिटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है, और जो भी इल्यूजन्स थे आपकी लाइफ में, जो भी भ्रम थे, कहीं ना कहीं वो दूर हो रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ऑप्शन फर्स्ट अनफोल्ड हो रही हैं। लेकिन जैसे मैंने आपसे भी कहा था कि जो भी कुछ हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है, आपके अच्छे के लिए हो रहा है, तो आपको उस चीज़ पर बिलीव करना है, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए है। लास्टली मैं यहाँ से देख लेती हूँ ऑप्शन फर्स्ट क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, आई लव माई बॉडी, ओके। और मैंने आप लोगों को यही बोला कि खुद से आप लोगों को प्यार करना है। लव योर बॉडी, लव योर सेल्फ, ठीक है ना। आप खुद को एफर्मेशन दो, मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं सबसे अच्छी हूँ, मैं बहुत ही ब्यूटीफुल हूँ। अपनी बॉडी से प्यार करो, अपने लिए एक्शंस लो, अपने लिए एफर्ट्स करो। और मैंने आपको एफर्मेशन दी थी ना, आई लव माई सेल्फ एंड आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, ठीक है ना, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा अफर्म करो, ठीक है ना। ये मैसेज आप लोगों के लिए है। एंड सी, यहाँ पर भी यही है, आई एम लव्ड एंड प्रोटेक्टेड। आप लोग सेफ हो, आप लोग इतना नहीं सोचो। ऑप्शन फर्स्ट, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो आप लोग, और उससे आपको बाहर निकलना है। और एक ही तरीका है कि आप अपने आप को दूसरी चीज़ों में बिजी रखो, इंगेज करो, वो करो जो करने से आपको खुशी मिलती है, ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट ये है, बहुत ही मैं बहुत ही इसे इन्फॉर्मेटिव रीडिंग बोलूँगी आप लोगों के लिए, बिकॉज यहाँ पर आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो याद है तो उनको लिख लो अपने पास, और पूरी कोशिश करना कि मैक्सिमम चीज़ों को आप अपने लिए कर पाओ। और यस, फिर मेरे साथ उनके रिजल्ट्स भी शेयर करना, फीडबैक भी शेयर करना, बिकॉज मुझे बहुत खुशी होती है आपकी सक्सेस स्टोरी सुनकर, ठीक है। सो यस, इस रीडिंग को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। एंड यस, अगर आप लोग क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो तो वेबसाइट से कर सकते हो www.healoftheages917.com, और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने डायरेक्शन गार्जियन का कार्ड चूज़ किया है या फिर से साथ में रेड जेस्पर एंजल, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोग के लिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 2024 के आखिर के 4 महीने कैसे रहने वाले हैं आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, सारी चीज़ें दिखेंगे। तो ये यहाँ पर साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। एंड यस, ये 2024 के आखिर के 4 महीने हैं, तो आप लोग को अपने लिए कम से कम 5 ऐसे रेजोल्यूशन लेने हैं जो चीज़ें आपने करनी है। क्योंकि 4 महीने जो है ना, अगर आप लोग अपनी जीवन को, अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हो तो बहुत होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कुछ छोटे छोटे 5 रेजोल्यूशन लेने हैं कि आज से मैं डेली मेडिटेशन करूँगी, वर्कआउट करूँगी, अच्छी डाइट लूँगी, कोई अच्छी किताब पढ़ूँगी, या कुछ भी
ठीक है ना, कुछ भी हो सकते हैं। आपने ऐसे छोटे छोटे 5 रेजोल्यूशन अपने लिए लेने हैं, ओके, और पूरी कोशिश करनी है उनको करने की, ठीक है ना। और नीचे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखिएगा आप लोग कौन से रेजोल्यूशन अपने लिए ले रहे हो, ठीक है। तो चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं आप लोगों के लिए ऑप्शन 2। ओके, सो पहला ही कार्ड यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स है। क्या चल रहा है भाई? ऑप्शन 2 एंड यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है। इंटरेस्टिंग, ठीक है, ओके ओके। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, टूट भी रहे हो और जुड़ भी रहे हो ठीक है, थोड़ा सा फनी वे में मैंने बताया, लेकिन मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर क्या कुछ आ रहा है आपके लिए। ऑप्शन 2 8 of wands and 2 of wands and Queen of cups, the chariot and 6 of wands, ठीक है। सो ऑप्शन 2, जैसे मैंने कहा कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी भी हैं जिनकी वजह से आप लोग ऐसे फील कर रहे हो कि सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा लाइफ में, अभी कोई खुशी नहीं आएगी, सब कुछ ऐसे ही रहेगा, सब कुछ आपको ऐसा लगेगा बुझा बुझा सा, अब कुछ जैसे जीने के लिए है ही नहीं, अब कुछ जैसे करने के लिए है ही नहीं है, कोई मोटिवेशन है ही नहीं है। लेकिन जो इमोशन की वजह से आप लोग ब्रेक डाउन फील कर रहे हो, वही इमोशन की वजह से आप लोग हैप्पीनेस भी फील कर रहे हो। लाइक कुछ आपने खो दिया, कुछ आपसे छूट गया, कुछ भी हो गया फॉर सो एंड सो रीज़न, वहाँ पर बहुत सारी हीलिंग आ रही है। और जो भी कुछ आपने खोया है, किसी के लिए वो कोई जॉब है या कुछ भी है, आप लोग को वो चीज़ दोबारा से मिल रही है, किसी और अंदाज में, किसी और तरीके से है। तो वहाँ पर मैं आपके लिए बहुत सारी हीलिंग देख रही हूँ। मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ, मेरा हार्ट चक्रा, मेरा थ्रोट चक्रा इतना ज़्यादा हैवी फील कर रहा है। ऑप्शन 2, आपने कितना बोझ जैसे अपने दिल पर रखा हुआ है, आपने कितना बोझ, कितनी सारी अनकही बातें हैं जो कि आपको कहनी थी पर आप कह नहीं पाए, आपने अपने मन में रखी हुई हैं। बहुत प्रेशराइज कहीं ना कहीं फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो अपने आप को। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो, इस ब्लेसिंग को आने के लिए स्पेस क्रिएट करो अपनी लाइफ में। तुम इतना ज़्यादा पहले से ही अपने ऊपर पहले से ही बोझ रख के बैठे हुए तो कैसे चलेगा? तो इस बोझ को हल्का करना पड़ेगा, है ना। अब बोझ हल्का करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो? एक पेन एंड पेपर लो और जो भी कुछ आपके दिल में आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी से कोई बात कहनी थी, आपने नहीं कही, कुछ होना, मतलब जो भी कुछ है, जो भी कुछ आपने बोझ रखा हुआ है अपने दिल पर, आप बस उस पेन एंड पेपर पर लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, ठीक है ना। और लास्ट में आप उसको बर्न कर दो। बर्न करने के बाद आप उसको फ्लश कर दो, घर के बाहर कहीं पर भी डाल दो। ये आपने एक्सरसाइज करनी है अपने साथ, सो दैट कि आप उस अनवांटेड एनर्जीज को अपनी लाइफ में से रिलीज कर सके और स्पेस क्रिएट कर सके अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स के आने के लिए, हैप्पीनेस के आने के लिए, अबंडेंस के आने के लिए। बिकॉज जैसे मैंने कहा कि नेक्स्ट इन आखिर के 4 महीनों में खुशी भी आपकी लाइफ में आ रही है, आपकी कोई विश पूरी हो रही है, आपकी कोई मुराद पूरी हो रही है, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में हो रही है, अचानक से हो रही है, शॉकिंग वे में हो रही है। लाइक आप लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे ये चीज़, तब आपकी लाइफ में आएगी। आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है, किसी पर्सन से आपकी मुलाकात हो रही है, कोई यहाँ पर आपका लव रिलेशनशिप यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। सो यस, मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। और किसी भी चीज़ के लिए ना आपको नेगेटिव नहीं होना भाई, कि फॉर एग्जाम्पल अब मुझे कोई इंसान अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, मुझे अकेले रहना है, लाइक इस तरीके के थॉट्स किसी भी चीज़ के, मैं अगेन एनर्जीज की बात कर रही हूँ, आपको अपने मन में नहीं रखने हैं। और आपको सारी चीज़ों को यूनिवर्स के आगे सरेंडर कर देना है, भगवान जी के आगे सरेंडर कर देना है कि आप मेरे लिए क्या चाहते हो, आपने मेरे लिए क्या सोचा हुआ है, जिसमें आपकी रज़ा वही मेरे लिए सबसे अच्छा। तो आपने इस तरीके से अपनी लाइफ में जो है वो आगे चलना है। कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल भी कि क्या करना है क्या नहीं करना। जो चीज़ आपके लिए सही होगी ना, वो आपको खुद ही क्लिक हो जाएगी, आपको खुद ही उसके बारे में पता चल जाएगा।
तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए आ रही है। साथ में 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मैं ट्रैवल आप लोग के लिए देख रही हूँ कि ट्रैवल रहने वाली है। आप लोग कहीं ट्रैवल पे जा रहे हो, पिकनिक पे जा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, फन कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी कुछ है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और साथ में यहाँ पर कुछ लोग के लिए आपके जॉब चेंज भी है, आपका प्लेस चेंज हो रहा है, आपका जॉब चेंज हो रहा है, या लाइफ में आप कुछ बदलाव कर रहे हो। कुछ चीज़ें जैसे रूम रिनोवेट कर रहे हो, अपने घर को रिनोवेट करवा रहे हो। कुछ यहाँ पर ऐसे है आपके लिए बदलाव की एनर्जी है, और ये बदलाव कर रहे हो आप अपनी खुशी के लिए। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर है। क्वीन ऑफ कप्स के साथ मैंने जैसे आपको बोला ना कि कोई विश पूरी होने वाली है, किसी चीज़ के लिए आप प्रेयर कर रहे थे, मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, देन आपको लगा कि ये नहीं होगा पूरा, लेकिन वो किसी और तरीके से, किसी और जैसे मैंने कहा कि अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी विश पूरी हो रही है। साथ में चैरियट एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, और ये दोनों ही कार्ड विक्ट्री को बताते हैं, सक्सेस को बताते हैं, जीत को बताते हैं। तो यस, ऑप्शन 2, आपको कहीं ना कहीं जीत मिल रही है, विक्ट्री मिल रही है, सक्सेस मिल रही है। जैसे कुछ खो दिया और फिर जो वो मिल गया तो कितनी खुशी होती है ना। तो वैसे लाइक यहाँ पर मैं देख रही हूँ, मे बी आपने जो खोया है वो आपको ना मिले और उससे अच्छा मिले, उसके जैसा कुछ मिले, लेकिन यस, आप लोग खुश हो भाई, आप लोग खुश हो और भगवान जी को बहुत सारा थैंक यू बोल रहे हो। और आपकी यहाँ पर जो भी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही हैं ना, वो आपके विश्वास की ताकत पे हो रही हैं। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा यूनिवर्स के ऊपर। अगर आप लोग डाउट कर रहे हो या उस एनर्जी से बाहर निकलो, यहाँ पर आपकी मैनिफेस्टेशंस को कंप्लीट होने में ट्रस्ट की एनर्जी लगेगी। तो आप ये बार बार अफर्म करें, आई ट्रस्ट, मुझे पूरा विश्वास है, मैं पूरा विश्वास करती हूँ, मैं पूरा विश्वास करता हूँ, आई ट्रस्ट। इसको आप बार बार ही रिपीट करें। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए आ रही है। ट्रस्ट की एनर्जी यहाँ पर आपके लिए भाई लगेगी। ऑप्शन 2, ये यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ। ओके, सो और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2। आप खुद को बार बार ये ज़रूर रिपीट करते रहे, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है ना, क्योंकि यस, जैसे मैंने कहा कि आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशंस को होने में ट्रस्ट की एनर्जी लगेगी और सरेंडर की एनर्जी भी लगेगी। ठीक है, जब भी मन में डाउट हो तो बोलो आई सरेंडर एंड आई ट्रस्ट। ठीक है, ये आपने करना है। तो और देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन 2। स्ट्रेंथ and 6 of cups and broom। ठीक है, यहाँ पर है द लवर्स, और ये कार्ड मैंने देखे थे कि आपकी क्या लर्निंग्स हैं, किन चीज़ों से आपको सीखना चाहिए। सो यहाँ पर पहला कार्ड आप लोगों के लिए आता है स्ट्रेंथ का। यहाँ पर आपके लिए एक रिमाइंडर है ऑप्शन 2 कि आप लोग को खुद पर ना विश्वास करने की ज़रूरत है। आप खुद पर विश्वास नहीं करते, आप खुद पर बहुत डाउट करते हो, आप अपनी लाइफ के ऊपर, अपनी मैनिफेस्टेशंस के ऊपर आप बहुत डाउट करते हो। तो जैसे मैंने कहा कि डाउट की एनर्जी को सरेंडर की एनर्जी से रिप्लेस करना है, एग्जैक्टली वो चीज़ के ऊपर आपको काम करना है इन 4 महीनों में। ठीक है ना, या जब भी आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो, ये रेस्ट ऑफ 2024 की रीडिंग है वैसे तो एक तरीके से। तो यस, यहाँ पर ये कहा जा रहा है। और दूसरी चीज़ आपको ये भी याद रखनी है कि आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, आप लोग किसी से कम नहीं हो, आप अपनी लाइफ में सब कुछ डिजर्व करते हो और समय आने पे आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है ना, ये यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है। कुछ मिसिंग पार्ट मुझे फील हो रहा है, कुछ आप लोग ना अपनी लाइफ में कुछ मिसिंग सा फील करते हो, कुछ कमी है, कुछ अधूरा है, कुछ इनकम्प्लीट है। सबसे पहले आप ये समझो कि आप अपने आप में कंप्लीट हो, होल हो, तो वो होल की एनर्जी में टैप इन करो। कुछ चीज़ों के ऊपर आपको ही काम करना पड़ेगा। ऑप्शन 2 ब्रूम की एनर्जी है यहाँ पर, और अपनी लाइफ को डी क्लटर करो। ये मैसेज आप लोग के लिए है। जो इमोशंस, जो थॉट्स आपके काम के नहीं हैं, जिनसे आपका कोई भला नहीं होने वाला है,
जस्ट उनको लेट को करो, अपनी लाइफ में से निकालो, और ये आपको ही करना पड़ेगा, अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल आपको करना पड़ेगा। अगेन सी यहाँ पर मैसेज है, टाइडी अप योर लाइफ सो कैन यू कैन मेक स्पेस फॉर समथिंग बेटर। और ये स्पेस की बात मैंने अभी करी आप लोगों से, जस्ट, है ना। और वही मैसेज यहाँ पर आया है आपके लिए कि कुछ चीज़ों को लेट को करोगे तभी तो कुछ चीज़ों के आने के लिए स्पेस क्रिएट होगा। तो कुछ चीज़ों को लेट को करने की ज़रूरत है। साथ में आप लोग चाहें तो कुछ ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ में एड ऑन करें जिनमें सूदिंग एनर्जी होती है। जैसे कुछ क्रिस्टल्स हो गए, कुछ एसेंशियल ऑयल्स हो गए, या कुछ चैरिटी कर रहे हो आप लोग, कुछ डोनेशंस कर रहे हो। जो चीज़ें आपकी ज़रूरत की नहीं है स्पेशली, वो सब कुछ, जैसे यहाँ पे कहा जाता है, अपने कपड़े, अपने क्लॉथ्स, जो भी कुछ चीज़ें हैं, डोनेट कर दो, निकालो, स्पेस क्रिएट करो अपनी लाइफ में, ओल्ड एनर्जीज को निकालो बाहर। ओके, ये चीज़ आपसे कही जा रही है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर फ्लावर्स की एनर्जी, 6 ऑफ कप्स, गिव योरसेल्फ द कंपैशन यू वर नेवर गिवन। तो आप लोग शायद हमेशा ऑप्शन तो ये एक्सपेक्ट करते रहे कि लोग आपसे प्यार करें, लोग आपसे अच्छे से बिहेव करें, लोग आपको वो सब कुछ दें जो आप चाहते हो। आपने बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हमेशा दूसरों से रखी, लेकिन यहाँ पर आप लोग के लिए क्या मैसेज है कि अपने आप को वो सब कुछ दो जो तुम दूसरों से एक्सपेक्ट करते थे। इवन अपने लिए कोई गिफ्ट, अपने आप को कुछ गिफ्ट कर दिया आप लोगों ने, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, जो भी कुछ आपको अच्छा लगता है, जो भी कुछ अपने लिए कोई अच्छी ड्रेस ले आए, क्योंकि सभी लोग देख रहे हैं रीडिंग को, तो जो कुछ आपको अपने लिए अच्छा लगता है, आपको चाहिए था, जस्ट अपने आप को गिफ्ट करो, अपने आप से प्यार करो, अपने आप को इम्पोर्टेंट फील कराओ, ये आपसे कहा जा रहा है। और देखते हैं यहाँ से क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, हार्ट गार्जियन, लव एंड लेट योरसेल्फ बी लव्ड। तो यहाँ पर कहा जा रहा है ऑप्शन 2, अपने आप से प्यार करो, अपने हार्ट चक्रा को हील करो, और प्यार खुद ब खुद आप लोगों की लाइफ में आ जाएगा। तो यस, जैसे मैंने कहा कि सेल्फ पैम्परिंग की ज़रूरत है, सेल्फ लव की ज़रूरत है, अपने आप को गिफ्ट करो, अपने आप को अच्छा फील कराओ। ये वाला मैसेज ऑप्शन 1 में भी था, ठीक है ना। वॉरियर की एनर्जी है, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। तो देखो ये लाइफ है और यहाँ पर उतार चढ़ाव चलता रहता है। हमेशा चीज़ें जो है वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं रहती, हमेशा हर चीज़ में सब कुछ पॉजिटिव नहीं होता। कहते हैं ना, हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इतना डरो मत कि ऐसे हो गया तो क्या होगा, जस्ट बी फियरलेस। कुछ होगा तो आप अपने साथ हो, आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है देन आप हर सिचुएशन में, हर एनर्जी में रह सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो, उसका सामना कर सकते हो, उसको सॉर्ट कर सकते हो। और देखो जीवन में यही होता है, क्योंकि हमें तभी तो सीखना होता है ना। अगर सब कुछ एकदम कंफर्टेबल होगा, सब कुछ एकदम बेस्ट होगा, तो सीखोगे कैसे, आगे कैसे बढ़ोगे। तो कुछ चीज़ें हमें ट्रिगर करती हैं और उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें आपको अभी भी ट्रिगर कर रही हैं, तो आप उनको आराम से फेस कर रहे हो ना। तो यस, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच के टेंशन नहीं लेनी है। सब कुछ बेस्ट होगा, सब कुछ अच्छा होगा। जस्ट अपने आप से प्यार करो। और आप लोगों को अपने रूट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। ये जो इतना सारा कुछ डाउट वगैरह जो कुछ हो रहा है ना, आपको रूट चक्रा को हील करने की ज़रूरत है। तो यस, अपने रूट चक्रा पर काम करें, ऑप्शन 2 आप लोग, ठीक है। अपने रूट चक्रा पर ध्यान करें, मेडिटेशन करें, ये आप लोगों के लिए मैसेज है ना। आप लोग चाहें तो रेड जस्पर एंजल आपने चूज करी है, और वो रूट चक्रा को एक तरीके से जो रेड जस्पर स्टोन है वो रिप्रेजेंट करता है, तो आप रेड जस्पर को भी वेयर कर सकते हो, ठीक है, आपके लिए अच्छा रहेगा। लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से अपने लिए परचेज कर सकते हो, ठीक है। रेड जस्पर आपके लिए अच्छा रहेगा। और पेयर अप करना चाहो तो रोज क्वार्ट्ज के साथ पेयर अप कर लेना, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2, एक्सेप्ट व्हाट इज द एक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस विल ब्रिंग पीस। तो यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है
ऑप्शन 2 कि कुछ चीज़ों को आपको एज़ इट इज़ एक्सेप्ट करना पड़ेगा भाई, अब जो नहीं है, कुछ हो गया वो हो गया, उसको एज़ इट इज़ एक्सेप्ट कर लोगे तो आपकी लाइफ में शांति आएगी, सुकून आएगा। और जब तक उसके पीछे पड़े रहोगे, क्यों हुआ, क्या हुआ, अभी होगा, ये होगा, वो होगा, परेशान रहोगे, बेचैन रहोगे। तो कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट आप लोगों को करने की ज़रूरत है, ठीक है? और देखते हैं यहाँ से, बिकम अवेयर, लिसन टू द विजडम ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है ऑप्शन 2 कि देखो आपकी इंस्टिक्ट, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, आपको बहुत सारे मैसेजेस चैनल हो रहे हैं। इनफैक्ट जो भी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, समवेयर आपको पता होंगे, खुद ही आपके अंदर से मैसेजेस आ रहे होंगे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो अपनी सुनो, अपने दिल की सुनो, अपनी 5 सेंसेस, आई डोंट नो, अपने 5 सेंसेस की सुनो, आप क्या सुन रहे हो, आप क्या फील कर रहे हो। कुछ साइकिक एबिलिटीज़ यहाँ पर आपकी एनहेंस हो रही हैं इन 4 महीनों में, ये भी मैसेज मुझे आपके लिए मिल रहा है। आप बहुत स्पेशल हो, ऑप्शन 2, खुद को बोलो मैं बहुत स्पेशल हूँ, मैं बहुत स्पेशल हूँ। खुद को अच्छा फील कराना है आप लोगों को। और मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ कि आप स्पेशल हो, मैं आपको ये नहीं कह रही आप एफर्मेशंस दो, आप हो स्पेशल, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। और आपको पता चलेगा समय के साथ, ठीक है? आपके अंदर कुछ यूनिक क्वालिटीज हैं जो सबके अंदर नहीं होती, और वो आपको समय के साथ पता चलेगा। और देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन 2, यस, डोंट डिम टू फिट इन, हाउ आर यू डिमिंग योर लाइट इन ऑर्डर टू फिट इन। तो देखो कुछ चीज़ें आपके लाइफ से दूर हुई बिकॉज वो आपके लिए बनी ही नहीं थी, वो आपके ऑरा को, आपकी लाइट को कहीं ना कहीं डिम कर रही थी। आप तो बने हो रोशन होने के लिए, छाने के लिए, फेमस होने के लिए, आई डोंट नो, बहुत कुछ अच्छा करने के लिए अपनी लाइफ में। तो कुछ चीज़ें आपको रोक रही थी जैसे आगे बढ़ के, क्योंकि आपकी एनर्जी वहीं गोल गोल घूम रही थी, वहीं तक रह गई थी, उन्हीं चीज़ों में फंसी पड़ी थी। दैट्स वाई आपके साथ कुछ चीज़ें हुई हैं। और यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि देखो तुम बहुत ही यूनिक हो, तुम बहुत ही स्पेशल हो, और अपनी लाइट को डिम नहीं करना है, अपनी ऑरा को, अपनी रोशनी को, अपनी पॉजिटिविटी को डिम नहीं करना है। जैसे आप लोग पहले खिलखिलाते हुए मस्त मौला हंसी मजाक करते हुए रहते थे, वैसे एग्जैक्टली आप लोगों को रहना है। यस का कार्ड है यहाँ पर, तो यस, एंजल्स आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर रीडिंग देखते वक्त कोई भी क्वेश्चन आप लोग के माइंड में चल रहा था, ये मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, यस एंड नो है, तो यहाँ पर एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए यस है, यस यस। तो वही ऑप्शन 2, आगे बढ़ो। आई थिंक आपको एंजल्स बहुत सारा मोटिवेट करना चाहते हैं। यहाँ से देखते हैं ऑप्शन 2 और क्या मैसेज है आपके लिए। द बिग पिक्चर, एंजेलिक हेल्थ। मैंने कहा ना एंजल्स की मैं बात कर रही थी, एनसी द ईगल किंग का यहाँ पर कार्ड आया है। आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो, ऑप्शन 2, बहुत ब्लेस्ड हो। आपको एंजल नंबर्स इन दोनों बहुत दिख रहे होंगे और आप लोग परेशान होंगे, क्यों दिख रहे हैं, क्यों दिख रहे हैं, क्यों दिख रहे हैं। तो एंजल नंबर आपको इसलिए दिख रहे हैं बिकॉज वो आपको एंजल्स ये बताना चाहते हैं कि देखो हम तुम्हारे साथ हैं। और कोई भी एंजल नंबर आपको दिख रहा है, मैंने इसके ऊपर एक रील भी अपलोड करी थी इंस्टाग्राम पे, आप लोग चेक कर लेना। बाकी आप लोग चाहो तो गूगल कर लो, ओके, कि किस एंजल नंबर का क्या मीनिंग। हालांकि सबके लिए वो मीनिंग जो है वो वेरी करता है। तो आप लोग को ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है और पूछना है एंजल से कि मेरे लिए यहाँ पर क्या मैसेज है, आप लोग मुझे क्या गाइड करना चाहते हो, आप लोग मुझे क्या बताना चाहते हो। और फिर आपको कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मिलेगा। आपको बिगर पिक्चर पे फोकस करना है। आपकी लाइफ में आगे जाके बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, अबंडेंस आ रही है, तो उस चीज़ के ऊपर यहाँ पर काम करना है। ईगल की एनर्जी कैसे होती है कि वो हाथ आई अपॉर्चुनिटी को मतलब जाने नहीं देना है आप लोगों को, ठीक है ना। सिंपल मीनिंग ये है। नेक्स्ट यहाँ पे सेल्फलेसनेस, ह्यूमैलिटी, कॉन्शियस एक्शन।
आप लोग का ऑप्शन 2, जैसे मैंने कहा कि स्पेशल पर्पस है और आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि सेल्फलेसनेस वाली एनर्जी में आप लोग को जाना है। अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल वे में लोगों की हेल्प करनी है, प्यार देना है, दोस्ती का हाथ बढ़ाना है, काम करना है। सर्विस वर्ड यहाँ पर आप लोग के लिए है। तो यस, आप लोग एक तो बहुत ब्लेस्ड हो, दूसरा बहुत यूनिक हो। कुछ लोग आपकी वाइब, आपके ऑरा आपसे कनेक्ट नहीं करते थे, उनका एनर्जी लेवल आपका एनर्जी लेवल बहुत अलग था, इसलिए वो आपकी लाइफ से दूर हुए हैं। समय के साथ आप जब जैसे जैसे खुद को समझोगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है ना, कि वो क्यों हुआ, भगवान जी ने क्यों आपको दूर किया वहाँ से। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ऑप्शन 2, आप लोग स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा जा रहे हो, आप लोग हीलिंग में बहुत ज़्यादा जा रहे हो, और आप ऐसे कुछ लोग लाइट वर्कर्स भी बनेंगे, हीलर्स भी बनेंगे आगे जाके, ये भी चीज़ मुझे नज़र आ रही है। लास्टली यहाँ से देख लेते हैं एक और कार्ड, ऑप्शन 2, वाइट लोटस। ठीक है, आपको मे भी वाइट लोटस दिखे कहीं इर्द गिर्द, कहीं आसपास, स्क्रॉल करते वक्त उसकी इमेज दिखे, पिक्चर दिखे, कोई वीडियो में कैसे भी दिखे, लेकिन वाइट लोटस आपके लिए यूनिवर्स का एक साइन है कि आप लोग स्पिरिचुअल पाथ पे हो। ठीक है, सेंड अ लेटर टू द यूनिवर्स, द वर्ल्ड लव्स मी। आप लोग बहुत प्यारे बच्चे हो भाई यूनिवर्स के, मैं आपको ये बता दूं अगर आपको नहीं पता तो आप लोग को यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई आप लोग अपना एक लेटर यूनिवर्स को भेज सकते हो। शुरुआत करना डियर यूनिवर्स, और उसमें आप जो जो चीज़ें यूनिवर्स को बताना चाहते हो, जो जो कुछ बताना चाहते हो, सब कुछ लिख दो, सब कुछ लिख दो, सब कुछ लिख दो। और उसके बाद चाहो तो किसी मंदिर में उसको डाल ले आओ या बर्न कर दो सिंपली, या फिर सिर्फ फ्लोइंग वाटर, कोई भी रिवर है वहाँ पर उस पेपर को डाल दो। तो ये आप कर सकते हो, और जस्ट पूरी आपको उसके साथ करना है कि ये लेटर मेरे यूनिवर्स को जा रहा है, भगवान जी पढ़ रहे हैं इसको, उनको वो सब कुछ जान रहे हैं जो मैंने बताना चाहती हूँ, जो मैंने बोलना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो यस, ये एक्सरसाइज आप लोगों को अपने लिए करनी है। ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की बहुत ही ब्यूटीफुल सी रीडिंग, और मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी, कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी, आप लोग आगे तक फॉलो करोगे, ठीक है ना। और यस, रीडिंग को लाइक भी करते हैं, बहुत मेहनत लगती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो तो आप लोग वेबसाइट से डायरेक्टली कर सकते हो, www.healoftheages717.com। और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।